बच्चा की मौत, निजी अस्पताल में परिजनों का हंगामा। लखनऊ में दुष्कर्म का फरार आरोपी गिरफ्तार, जान से मारने का किया था प्रयास। महोबा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लाखों रुपए का अवैध गांजा बरामद। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। सिद्धार्थनगर में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का हुआ आयोजन, छात्र छात्राओं की आंखों की हुई जांच। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। अमरोहा में निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा की मौत होने से परिजनों ने अस्पताल में खूब हंगामा किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराया। मौके पर पहुंचे एसडीएम और सीएमओ ने अस्पताल को सीज कर दिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि अस्पताल अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। वहीं आरोपी डॉक्टर अस्पताल छोड़कर मौके से भाग निकला, जिस पर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। वहीं सीएमओ और एसडीएम ने बाकी अस्पतालों की भी जांच की है। लखनऊ के बख्शी का तालाब थाने की पुलिस व क्राइम टीम ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीकेटी सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि पिछले महीने आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की कोशिश की थी। इस मामले में एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो गया था, वहीं दूसरा फरार आरोपी को आज गिरफ्तार किया गया है। हुआ था एक नाबालिग के बलात्कार के संबंध में। जो नाबालिग है वो 8 बजे करीब मोमोज खाने के लिए अस्टी रोड की तरफ गई थी। तभी 2 अभियुक्तों ने उसे ज़बरदस्ती झाड़ियों में खींचकर जो है उसको मारा पीटा और उसके साथ गलत काम किया था। उसी संबंध में एक अभियुक्त को हमने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। एक अज्ञात अभियुक्त की तलाश हमने उसकी तलाश के लिए जो एक टीम बनाई थी, वो टीम कंटिन्यूसली जो है सभी टेक्निकल और फिजिकल एविडेंसेस कलेक्ट करके उसकी तलाश में जारी थी। आज 9 तारीख को हमारे मुखबिर की सूचना पर और हमारी क्राइम टीम और थाने की टीम ने साथ मिलकर अज्ञात अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। महोबा में एसटीएफ, लखनऊ, एनसीबी और कबरई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल हुई है। कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए का अवैध गांजा पकड़ा गया। पुलिस ने कंटेनर से जा रहे 2 क्विंटल 51 किलो अवैध गांजे को बरामद किया है, जिसे तस्कर विशाखापट्टनम से ला रहे थे। वहीं पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश जारी है। आज कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर एनसीबी, एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा बांदा तिराहे के पास चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान एक कंटेनर को पकड़ा गया, जिसके अंदर वेल्डिंग करके एक बॉक्स बनाया गया था। बॉक्स के अंदर से 2 क्विंटल 51 किलो नाजायज गांजा बरामद हुआ, जिसकी राष्ट्रीय कीमत लगभग 63 लाख रुपए आकी गई है। उक्त गाड़ी में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस घटना में सम्मिलित अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। उपरोक्त जो गांजा है वो विशाखापट्टनम से चंडीगढ़ ले जाया जा रहा था। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। आज सहारनपुर में शाकंभरी देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर सड़क किनारे खाई में पलट गई, जिसके चलते ट्रॉली में सवार 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। ये कोई ट्रैक्टर ट्रॉली से आ रहे थे, इसमें शाकंभरी देवी से कोई लौंडा गुजर के आसपास की घटना है कि 15 लोग इंजर्ड हो गए ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें जो है। तो यहाँ आए, जैसे मुझे सूचना मिली मैं और मेरी टीम मौके पर पहुंची और सबका जो है इलाज शुरू कर दिया गया। सब स्टेबल हैं, जिसकी जो जरूरत थी इलाज शुरू कर दिया। जिनके एक्सरे हैं सब मरीज को ज्यादातर के जिसको जरूरत समझी सबके एक्सरे कराए जाने। सब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, किसी तरह की कोई दिक्कत किसी पेशेंट को नहीं है। ये सिद्धार्थनगर में नेशनल आई केयर एंड ऑप्टिकल सेंटर के द्वारा स्कूलों में जाकर निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में किसान इंटर कॉलेज में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का कैंप लगाया गया, जहां छात्र छात्राओं ने आंखों की जांच कराई। वहीं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर कलीम ने कहा कि पढ़ने वाले बच्चों की आंखें बहुत जल्दी खराब हो रही हैं। मेरी एक संस्था रेलवे स्टेशन रोड निकट सब्जी मंडी नेशनल आई केयर एंड ऑप्टिकल सेंटर के नाम से है। आज हम इससे किसान इंटर कॉलेज उसका बाज़ार में निःशुल्क कैंप का आयोजन हमारे संस्था के द्वारा किया गया है, जिसमें सभी छात्र छात्राओं एवं गुरु लोगों का निःशुल्क आँखों का जांच करके उन्हें निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। आजकल जैसे टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल स्क्रीन से ज़्यादा बच्चों को आंखें खराब हो रही हैं, जैसे आँखों का तिरछापन होना, आँखों में खुजली होना। ज़्यादातर बच्चे पढ़ने में जो कमज़ोर होते हैं उनके आँखों में सर में दर्द होना, ये सब सारी समस्याएं आजकल
देखने को मिलता है। तो इससे संबंधित हम लोग विद्यालय में जा करके निःशुल्क कैंप का आयोजन करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग 108 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के नाम एक ज्ञापन डीएम को सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2021 में निजी कंपनी के द्वारा प्रदेश भर में 108 102 एम्बुलेंस पर तैनात 9000 ईएमटी और पायलट को बर्खास्त कर दिया गया था। आगे बताया गया कि इन सभी एम्बुलेंस कर्मियों ने कोरोना काल में अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर कार्य किया था, लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वहीं आज पुनः बहाली के लिए स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन डीएम को सौंपा गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर एक सप्ताह में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सभी पीड़ित कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर हड़ताल करेंगे। आज कलेक्ट्रेट इसलिए आए हैं कि आप लोगों को पहले भी कई बार जानकारी मिली चुकी है कि कोविड काल में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी थी और अब हमें जो है 2021 में बर्खास्त कर दिया गया है जीवीके एमआरआई कंपनी के द्वारा। अब हमारी जो है यही मांग है कि हम लोगों को पुनः बहाली करी जाए और सरकार से बार बार ये मांग करते रहते हैं। पिछले सप्ताह हमने इटावा से लखनऊ तक पैदल यात्रा करी थी हमारे साथियों ने स्वास्थ्य मंत्री जी के आवास तक। एक सप्ताह का समय उन्होंने हमें दिया था कि हम कंपनी से वार्ता करके आपकी बहाली करा देंगे। कंपनी में हम ईएमटी पायलट हैं, 9000 कर्मचारी हैं हमारे, जो इस टाइम जो है टर्मिनेट है। अब क्या मांग करते हैं? अब यही है कि बहाली हो जाए। अब ये जब अभी हमारा नहीं समाधान हो पा रहा तो एक सप्ताह के बाद हम भूख हड़ताल पर लखनऊ स्वास्थ्य मंत्री जी के आवास पर बैठेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास और हिंदूवादी संगठनों ने मथुरा में बैठक की, जिसमें 1 दिवसीय निर्जल उपवास रहकर विरोध करने का निर्णय लिया गया। बता दें कि प्रशासन द्वारा दुर्गा नवमी के दिन नौझील स्थित दुर्गा माता मंदिर में पूजा अर्चना की अनुमति न दिए जाने पर विरोध का आह्वान किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में हिंदू पक्षकार और न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रशासन अनायास ही स्थानीय और हम लोगों पर दबाव बना रहा है, जबकि हम पहले ही कह चुके हैं कि हम कानून हाथ में नहीं लेंगे, न ही किसी प्रकार की अशांति को जन्म देंगे। पूजा हमारा मौलिक अधिकार है। जो नौझील में दुर्गा मंदिर है वह प्रकरण आपके संज्ञान में श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास ने आज ये फैसला लिया है कि हम सभी सनातनी हैं, हम न्याय को मानने वाले हैं, न्याय प्रिय हैं। तो हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज एक बैठक में निर्णय हुआ कि यदि प्रशासन हमें अनुमति नहीं देता है पूजा की, तो हम स्थानीय दुर्गा मंदिरों पर जो हमारे घर के नज़दीक हैं उन पर हमारे बैठ करके माता बहनें अनावरण अनशन करेंगी। हम किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे जिससे कि यहाँ की शांति फजा खराब हो। जो नौझील में दुर्गा मंदिर है वह प्रकरण आप माता दुर्गा का मंदिर नौझील में स्थित है। वो इतना प्राचीन मंदिर है कि वहाँ पर हमारे बुजुर्गों तक के जो बच्चों के मुंडन संस्कार होते आए हैं। वहाँ पर दुर्गा नवमी के दिन हम केवल पूजा का अधिकार चाहते हैं। हम सभी सनातनी हिंदू शांतिप्रिय हैं और शांति से ही वहाँ पूजा करना चाहते हैं। उस दिन हमारी सभी ब्रजभूमि की माता बहनें अपने अपने स्थानीय मंदिरों में उपवास रखेंगी। सभी सनातनी हिंदुओं की इच्छा है कि वहाँ पर पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि वो स्थान बेधर्मियों द्वारा खंडित कर दिया गया। उस स्थान से माता दुर्गा की मूर्ति को गायब कर दिया गया। छेनी हथौड़ों से वहाँ प्राकृतिक कलाकृतियों को खंडित किया गया, मूर्तियों को खंडित किया। तो ऐसे स्थान पर जब तक पूजा चालू नहीं होगी तब तक वहाँ इसी प्रकार वह सुनसान पड़ी रहेगी। वह हमारा सनातन धर्म का सबसे प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर को 16 खंभे वाला मंदिर भी कहते हैं। उसमें एक जादुई खंभे वाला जो खंभा था उसको गायब कर दिया गया। मंदिर के गेट के सामने 3 मजारें बना दी गई। तो ये बहुत ही दुखद है। हमको उस दुर्गा नवमी के दिन सिद्धार्थनगर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां हार्ट अटैक से बीमार हुए एक मरीज को मृत समझकर उसके परिजन मुंबई से उसे लेकर गांव आए, लेकिन आने के बाद उन्हें व्यक्ति जिंदा मिला। इस बीच उस व्यक्ति के क्रियाक्रम और उसे सुपुर्द खाक करने की सारी तैयारियां गांव में पूरी कर ली गई थी। यहां तक कि उसकी कब्र भी खोद दी गई थी। वहीं नहलाने की तैयारी की शुरू होने पर किसी व्यक्ति ने उसके होठों को हिलते हुए देखा और आनन फानन में डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद उसे जीवित बताया और पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। एक आदमी का डेथ हो गया है और वहाँ से लेके निकले एम्बुलेंस से। सुबह में 3:30-4 के करीब में लेके गांव पे आए हैं और सुबह में आदमी सोचे कि भाई नहला धुला के उनको लेके कब्रिस्तान की तरफ चला जाए। कब्र खोद के तैयार हो गई थी। रात ही में कुछ खो देते और कुछ बोले तो सुबह में खोद देंगे। तो जब सुबह में लेके गए तो वहाँ जब देखे सिचुएशन तो आदमी मतलब जिंदे हालत की शक्ल में पाया गया। अभी आदमी की कंडीशन है, लेके गए थे बीमा से रिफ़र कर दिया गया
वहाँ लेके गए कृष्णा में, कृष्णा से फिर रेफ़र किया, डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा के यहाँ लेके आए। फिर वहाँ कुछ टाइम तक थे, डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा ने फिर रेफ़र कर दिया गोरखपुर। एक रोज़ रखा अस्पताल में, डॉक्टर ने किस अस्पताल में रखा है तो नहीं मालूम, लेकिन एक रोज़ हॉस्पिटल में रखा। दूसरे दिन उसने निकाल दिया, कहा ले जाओ इनकी मौत हो गई। उसको एम्बुलेंस के जरिए, कार्डियो एम्बुलेंस से उसको लेके बेचारे चले वहाँ से उनके घर वाले, और 2 दिन के बाद उसको लेके कल 3 बजे रात में सिकहरा पहुँचे। 3 बजे रात में पहुँचे, सुबह गांव वालों की भीड़ लग गई, देखने वालों की। देखने वाले जो जाते थे वो यही कह के लौटते थे कि यार होंठ तो हिल रहे हैं, हल्की हल्की सांस का एहसास है, तो ऐसे कैसे किया जाए। और यहाँ सारी तैयारी हो गई, कब्र भी खोद दी गई, तैयार हो गया, नहलाने का इंतज़ाम हो रहा था। तो किसी ने कह दिया कि यार चलो इसको किसी डॉक्टर को दिखाया जाए कि होंठ क्यों हिल रहे हैं। तो किसी ने कहा कि चूंकि ऑक्सीजन लगा के लाए थे इसलिए उसकी वजह, उसका असर होगा अभी 1 घंटे तक। लेकिन 4-5 घंटे गुजरने के बाद हल्की हल्की सांस का एहसास लोगों को होने लगा और आँख की पुतली भी हिली। तो लोगों में और शक पैदा हुआ। हमारे गांव के प्रधान ने 1 चम्मच पानी पिलाया, वो पानी चला गया। आधे घंटे के बाद पता चला कि बाथरूम हुआ है उनको। प्रधान दौड़े दौड़े मेरे पास आए, कहा कि राही साहब बाथरूम भी उसको हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल दिखा लो, इसलिए कि अभी ऐसे कब्र के हवाले मत करो, पता नहीं क्या कंडीशन हो सकती है। लोग कोमा में चले जाते हैं, 6-6 महीना पड़े रहते हैं, तो ये तो अभी 3 दिन का मामला है। तो फिर लेके भागे हुए लोग बेवा हॉस्पिटल आए। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।